बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इनके सारे टाइप्स और डेफिनेशन हो चुके थे। अब फोर्थ स्टेज पे एडवर्ब की बारी थी। तो एडवर्ब को समझने के लिए यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्ब एंड इट्स टाइप होगा। लेकिन सबसे पहले, चूँकि हम कंसेप्चुअलिटी पे डिपेंड करते हैं, यानी कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं, इसी वजह से एडवर्ब को समझना हमारे लिए लाजमी है। एडवर्ब को जो बंदा समझ गया, ऐसा समझे कि 80+ यानी इंग्लिश ग्रामर की समझ उसे आ गई, यानी 80% प्लस उसे इंग्लिश ग्रामर की समझ आ गई। अब एडवर्ब को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन की तरफ फौरन नहीं जाएंगे, यानी उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, तब जाके हम डेफिनेशन की तरफ आ जाएंगे। यानी क्योंकि हमने इंडियन अथर्स को या फॉरेन अथर्स को फॉलो करना है, ताकि पहले हम उस चीज़ को समझे, तब जाके जो है हम उसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। फिर डेफिनेशन में जो उसके कंसेप्ट बनते हैं वो अलहदा फिर मैं बताऊंगा। इन इस एडवर्ब लफ्ज़ को समझने के लिए मैंने 3 इस लफ्ज़ पे कंसेप्ट बनाए हैं, और फिर इस सारे लेक्चर को मैंने सिर्फ एडवर्ब के मुतालिक जो है 7 पार्ट्स में तकसीम किया है। नंबर 1 क्या होगा, यानी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब इन उर्दू। उर्दू में उसका क्या कंसेप्ट है एडवर्ब का, यानी क्या मतलब है, क्या क्या कंसेप्ट है। इसी तरह स्पेलिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश, एक उर्दू में एक इंग्लिश में, और दूसरा हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब। फिर चौथा है डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, और फिर इस डेफिनेशन में 3 अलग-अलग कंसेप्ट है। यानी उसमें सबसे पहला कंसेप्ट डेफिनेशन में कंसेप्ट ऑफ वर्ब, कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव और कंसेप्ट ऑफ अनदर एडवर्ब। अब जिसने भी इन्हीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है वो कमेंट्स और लाइक के ऑप्शन में अपनी पार्टिसिपेशन जो है लाजमी किया करें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, यानी एडवर्ब की यानी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट। यानी एक पहला कंसेप्ट मीनिंग बेस्ड, यानी मतलब के मुतालिक जो, या मतलब इन्हिसार रखता है एडवर्ब, उर्दू में उसका क्या मतलब है। उर्दू अगर आप लोग एडवर्ब को गूगल करें मोबाइल पे, नेट पे, तो आप लोगों को उसके मानी यानी नज़र आएंगे। यानी जो अमूमन आप लोगों को नज़र आएगा कि ये ताबे फ़ेल है, मुताल्लिक फ़ेल है, या बाबत फ़ेल है, या फ़ेल का रिश्तेदार है, या मुताल्लिका फ़ेल है, या उसका यानी आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये फ़ेल है बज़ाते ख़ुद, एडवर्ब भी वर्ब है बज़ाते ख़ुद उर्दू में, जो उसकी मीनिंग आप लोग नोट कर सकते हैं। या इसी तरह भी उर्दू में कह सकते हैं कि जो लफ्ज़ फ़ेल के मुताल्लिक मालूमात फराम करता है वही लफ्ज़ एडवर्ब कहलाता है। ये उसकी डेफिनेशन शॉर्टली मैंने अपनी तरफ से बनाई। यानी वर्ब की जो मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट है वो ये है कि ये मुताल्लिका फ़ेल है, यानी फ़ेल के मुताल्लिक, फ़ेल का ताल्लुकदार है, फ़ेल का रिश्तेदार है, फ़ेल के बारे में सारी चीज़ जानकारी हमें देता है, फ़ेल की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है कि फ़ेल क्या कर रहा है। ठीक है, फेल तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, वर्ब जिसका मतलब होता है काम। अब उसका इन स्पेलिंग कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश फिर क्या है, या मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश फिर क्या बनती है। एडवर्ब का दूसरा नाम है मॉडिफायर। मॉडिफायर यानी एडवर्ब जो है मॉडिफायर वर्ड है। मॉडिफायर कहते हैं चेंजर को, चेंजर कहते हैं जो एडजस्ट करता है, जो कमी बेशी लाता है, जो मतलब है तसहीह करता है एक चीज़ में, उसको हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन या मीनिंग बेस्ड जो कंसेप्ट है इंग्लिश में, यानी कैसे हम मज़ीद करेंगे, जैसे उसका
वर्ड जो है एडवर्ब, ये दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, एक वर्ब और एक एड। अब एड जो है इसका मतलब एड किस चीज से निकला है, एडी किस चीज की अब्रीवेशन है, एडजस्टमेंट की, और वर्ब फेल की या काम की। अब एडजस्टमेंट ऑफ वर्ब यानी वर्ब की एडजस्टमेंट या तसहीह कराता है। कैसे तसहीह कराता है कि उसमें कभी कमी ले आता है, कमी ज्यादा यानी बेशी ले आता है, तो उसकी तसहीह जो है क्या हो जाती है, वर्ब की तसहीह, ये एडवर्ब फिर कहलाती है। और यही मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश हो गया। अब हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब की तरफ आते हैं कि ये वर्ड जो है कि यानी एडवर्ब जो है ये किस लैंग्वेज से आ चुका है, उसकी तारीख क्या है या हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है। ये दो लैंग्वेजेस यानी दो लैंग्वेजेस का एक कंबाइन वर्ड है, दो लैंग्वेजेस दो जबानों का, यानी फ्रेंच और लैटिन। कैसे, यानी हम अब जानने की कोशिश करते हैं। यानी एडवर्ब जो है दो लैंग्वेजेस का वर्ड है, फ्रेंच और लैटिन। फ्रॉम फ्रेंच यानी फ्रेंच लैंग्वेज से क्या आ चुका है, एडवर्ब इज एन एडवर्बी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में उसको एडवर्बी कहते हैं, बी के पीछे ई लगा के तो वो एडवर्बी हो जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज में एडवर्ब को कहते हैं एडवर्बियम, BIUM। अब इन दो लैंग्वेजेस को जब मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं तो फ्रॉम एडवर्बी जो फ्रेंच का है उससे उन्होंने क्या चीज लिया हुआ है, AD, और जो वर्बियम है जो लैटिन है उनसे उन्होंने लिया है वर्ब, यानी पहले जो अल्फाज है वही अल्फाज उन्होंने आपस में मिलाए। यानी फ्रेंच से एडवर्बी से AD लिया है और लैटिन से वर्बियम से क्या लिया है, वर्ब। अब इस AD और वर्ब को मिला के एडवर्ब बन जाता है। अब एडवर्ब की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन इसलिए अब जरूरी हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गई। अब जो है एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हो सकती है, एडवर्ब की डेफिनेशन ये है, एडवर्ब इज अ वर्ड, वो लफ्ज है दैट मॉडिफाई, जो मॉडिफाइज यानी अ वर्ब या वर्ब में तब्दीली ले आता है, एन एडजेक्टिव या किसी इसमें सिफत या एडजेक्टिव में तब्दीली ले आता है, और एंड मेक अनदर एडवर्ब या कोई दूसरा अनदर एडवर्ब में जो है तब्दीली ले आता है। अब ये कैसे हमें बताता है, यानी इसके तीन कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। यानी एक हमने कहा यानी एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब। अब ये कंसेप्ट ऑफ वर्ब इन एडवर्ब डेफिनेशन क्या हमें कैसे समझ आ जाएगी, यानी एडवर्ब क्या है बेसिकली, यानी ये ऐसा लफ्ज है जो या तो वर्ब फेल के मीनिंग में कमी बेशी ले आता है, या फिर इसमें सिफत एडजेक्टिव की मीनिंग में कमी बेशी ले आता है, या फिर दूसरे एडवर्ब में कमी बेशी ले आता है। अब ये तीन कंसेप्ट उसकी डेफिनेशन में आते हैं और इस तीनों कंसेप्ट को हम अलग-अलग बयान करते हैं। यानी पांचवा पोर्शन हमारे लेक्चर का क्या हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ वर्ब इन एडवर्ब डेफिनेशन। अब वर्ब की कैसे वो मॉडिफिकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी मुलायजा कर सकते हैं, सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ही डांसेज वेल, ठीक है जी। वर्ब की यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वर्ब इन एडवर्ब डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। ही डांसेज वेल यानी वो अच्छा डांस करता है। डांस तो ही डांसेज यानी वो अच्छा डांस कर, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, ही डांसेस वेल। अब यहाँ पे वेल जो लगाया गया है वो क्या हो गया, यानी अच्छी तरह। अच्छी तरह से मुराद ये उस डांसेस का के वर्ब की में इजाफा कर रहा है, यानी उसका मददगार है या ताल्लुकदार है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट हर। अब यहाँ पे फॉरगॉट हर यानी हम उसको तकरीबन भूल चुके थे। फॉरगॉट यानी भूल चुके थे, यानी आप लोग देखें यहाँ पे फॉरगॉट के मीनिंग में मजीद भी इजाफा करता है जो वर्ब है, जो क्या करता है, ऑलमोस्ट। हम तकरीबन ही उसे भूल गए थे या भूल चुके थे। तो यहाँ पे फॉरगॉट जो वर्ब है उसके मीनिंग में ये
इजाफा हो गया, तो ये एडवर्ब में वर्ब की कंसेप्ट हो गई। उसकी माइन्यूट डिटेल और भी बारीकी बताता हूँ, वो ये है कि एडवर्ब जो वर्ब में तब्दीली ले आता है या वर्ब में कमी बेशी करता है, कभी भी लिंकिंग वर्ब्स में तब्दीली नहीं ले आता, जो कल हमने पढ़ा था वर्ब्स के टाइप्स में, जैसा कि सच एज, सीम, अपेयर एटसेट्रा, ये सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसी तरह जो सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्ब में यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इन एडवर्ब डेफिनेशन है, वो क्या है? वो एडवर्ब में, एडवर्ब की डेफिनेशन में एडजेक्टिव की पोजीशन मालूम करते हैं कि एडजेक्टिव में ये कैसे तब्दीली ले आता है वर्ब की डेफिनेशन। द ट्रैफिक इज एक्सट्रीमली बैड। अब अगर इस तरह कहें द ट्रैफिक इज बैड, यानी जो ट्रैफिक रवां थी वो बहुत बुरी तरह थी, उसकी शिद्दत इतनी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे बैड जो है किस चीज़ की तरफदारी कर रहा है? ट्रैफिक की। और ट्रैफिक क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? यानी एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता है, वही एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे नाउन यानी सब्जेक्ट जो है द ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक और यहाँ पे लास्ट पे बेड है, तो ये ट्रैफिक के बेड को या उसके बुरेपन को जाहिर करता है या उसके खामी को बता रहा है कि ट्रैफिक जो थी बहुत बुरी तरह थी, लेकिन जब उसके अंदर हम स्क्रीन पे आप लोग देखें एक्सट्रीमली लगा लेते हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी मज़ीद भी बढ़ाता है, उसकी कैपेसिटी मज़ीद भी बढ़ाता है कि ये ट्रैफिक बुरी तरह यानी बहुत ही बुरी थी, शिद्दत भरी थी। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी आप लोग मुलायजा कीजिए, शी वॉज रियली रूड टू मी, यानी वो मेरे साथ गुस्ताख थी। ठीक है जी, यानी गुस्ताख, रूड, यानी शी वॉज रूड टू मी, वो मेरे साथ गुस्ताख थी। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि ये एडवर्ब में यानी ये शी की वजाहत उसके साथ कर रहा है। शी चूंकि उसके साथ अच्छी तमीज़ से पेश नहीं आती थी, यानी उसका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन जब रियली उसके साथ लगा लेते हैं तो उसका जो रूड रवैया, बिहेवियर था, एटीट्यूड था, वो मज़ीद भी यानी फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हमें शो करता है, यानी शी वाज रियली रूड टू मी, तो और भी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इन एडवर्ब डेफिनेशन हो गया। इसी तरह अनदर एडवर्ब कंसेप्ट इन डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, यानी कोई दूसरा एडवर्ब कंसेप्ट जो हम डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब में पढ़ते हैं, यानी दो, दे हिम, फॉर एग्जांपल दे नो हिम सो वेल, दे नो हिम वेल। अब फिक्रा यहाँ भी कंप्लीट हो गया। अगर एडवर्ब के कंसेप्ट को समझना है, यानी वो क्या करते हैं? दे नो हिम वेल, वो उसको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर उसके साथ सो लगाया जाए तो ये उसके वर्ब या उसके एडवर्ब में यानी दूसरी एडवर्ब की जो है तख्लीक हो जाएगी, यानी मज़ीद भी ये चीज़ वाज़े हो जाएगी और मज़ीद भी उसके यानी लफ्ज़ में यानी ज़्यादती आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट यानी उसकी क्या मिसाल ले सकते हैं? डू नॉट लाफ टू लाउडली, यानी डू नॉट लाफ लाउडली यानी ऊंची आवाज़ में जो है मत हंसिए। तो अब अगर टू लाउडली लगा दें तो ये मज़ीद भी उस यानी एडवर्ब में मज़ीद भी उसका अनदर एडवर्ब की क्रिएशन हो जाएगी। तो यही हमारा आज एडवर्ब के मुतालिक एक हैरत अंगेज़ टाइप जो है लेक्चर था। थैंक्स फॉर वाचिंग।